ज़ीशान पे बैठे थे। हजरत उस्मान, हजरत अलीउल मुर्तदा कभी उस मसनद ज़ीशान को संभाला करते थे। मौला हसन कभी उस मसनद ज़ीशान पे फायज हुए थे। और अब यजीद उसी मसनद पे बैठकर ये बुरे काम कर रहा था। यजीद कोई आम आदमी नहीं था। 22 लाख मुरब्बे मील पर फैले हुए इस्लाम की बागडोर पे काबिज हो गया था। उसको छीन कर बैठ गया था, उस मसनद पे बैठ गया था जहां कभी सरकार उमर इब्ने खत्ताब बैठे थे। उस मसनद पे बैठा हुआ था जिस मसनद को अली ने इज्जत का ताज पहनाया था। उस मसनद पे बैठा था जिस मसनद को हजरत हसन ने सुलह के जरिए अता कर दिया था। जरा सोचो, यजीद कोई आम आदमी नहीं था, पूरे मुसलमानों का उस वक्त बादशाह कहला रहा था, कब्जा करके बैठा था। और हजरत हुसैन ने देखा कि दुनिया अगर ये रंग देखेगी कि इस्लाम के अजीम हस्तियों में से जो इसको बादशाह माना जाता है, अगर ये बदबख्ता उस कुर्सी पर बैठकर, उस मसनद पे बैठकर अगर ये खुराफात करेगा तो कहीं इस्लाम का तारुफ दुनिया में गलत ना हो जाए, इस्लाम कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं इसकी छवि खराब ना हो जाए, कहीं इसका तारुफ बुरा ना हो जाए। इसलिए हुसैन ने कहा कि अब नाना का दीन जालिम के हाथ में आ गया तो कोई और नहीं उठेगा, नाना का नवासा उठेगा। वाह वाह, क्या बात है, नबी का नवासा उठेगा। और अगर ये जालिम कब्जा करना जानता है तो हुसैन नाना के दीन को बचाना जानता है। अब एक सवाल पैदा हुआ, ये जितने सवाल अब जो मार्केट में चल रहे हैं मैं उसके जवाब दे रहा हूं। ये जितने वीडियो वाले हैं, तुम लोग कल कुछ डालो मत डालो, जरा ये जरूर डाल देना। अब एक सवाल पैदा हुआ, बोले कि भाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला को गए, अगर यजीद से ही इस्लाम बचाना था तो सहाबा को लेके जाना था, ताबईयों को लेके जाना था, बच्चों को कहीं को लेके गए, खवातीन को कहीं को लेके गए। अबे जालिम, तू हुसैन को समझ कहां सकता है? हुसैन को समझने के लिए अच्छी अम्मा का दूध पीना पड़ता, अच्छे बाप का खून लेके पैदा होना पड़ता। तू किराए की अम्मा का दूध पिया सो इसलिए तुझे हुसैन समझ में नहीं आ सकता। तू जो है अड़ोस पड़ोस के अब्बा का बेटा इसलिए तुझे हुसैन समझ में नहीं आता है। हुसैन समझना है तो उनसे पूछ जिनकी माँ भी असली है, जिनका बाप भी असली है। मसले को समझो दोस्तों, थोड़ा पीछे चलो, हुसैन की तरबियत देखो। हुसैन मैदान करबला में बच्चों और औरतों को क्यों ले गए, सहाबा और ताबईयों को क्यों नहीं ले गए? मसले को समझो मुसलमानों, ये समझने की चीज है। थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे। इमाम हुसैन के दौर से पहले मौला हसन का दौर था, मौला हसन के दौर से पहले मौला अली का दौर था। हुसैन की तरबियत एक दौर था, हुसैन की तरबियत मदीनतुल इल्म कर रहे थे। फिर एक दौर आया, हुसैन की तरबियत उस इल्म का दरवाजा कर रहा था। फिर एक दौर आया, हुसैन को उसी तरबियत के बाद मीनारे नूर पर हुसैन के भाई इमाम हसन बता रहे थे। तरबियत फरमाए अपने भाई की। सुनो उनकी तरबियतों का असर क्या है, पहले उनके देखो किरदार। आपको मालूम है कि मुसलमानों का जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हुए सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत अबू बकर का जब दौर खिलाफत था तो मुसलमानों की खिलाफत किस शहर से होती थी? मदीनतुल मुनव्वरा। आज हिंदुस्तान की हुकूमत कौन से शहर से चलती है? अरे जरा जोर से बोलो जी, नहीं तो ना इतना परेशान हो जाएंगे लोग, ये भी नहीं मालूम है क्या बोल। बोलो कहां से चलती? जहां से हुकूमत चलती है ना, उस सिटी को कैपिटल कहते हैं, उसको दारुल खिलाफा कहते हैं। रसूल अल्लाह के बाद मदीने से सल्तनत चलने लगी इस्लाम की। मदीना मुसलमानों का दारुल खिलाफा हुआ। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक मसनदे खिलाफत पर बैठे,
इस खिलाफत की शान को हजरत सिद्दीक अकबर ने संभाला तो आपके दौर में मुसलमानों का दारुल खिलाफा मदीने मुनव्वरा था। हजरत उमर आए, मुसलमानों का कैपिटल, मुसलमानों की इस्लामिक सिटी, मुसलमानों की दारुल खिलाफत मदीने मुनव्वरा रही। हजरत उमर के दौर में भी मदीने मुनव्वरा रही, हजरत उस्मान के दौर में भी मदीने मुनव्वरा। जब सैयदुना अली आए तो अली का दारुल खिलाफा भी मदीने मुनव्वरा रहा। जरा जोर से, इस्लामी हुकूमत मौलाए कायनात भी मदीने मुनव्वरा से इब्तिदा में किए। जरा एक लम्हे के लिए सोचो, तुम्हारी और मेरी आरजू क्या है? सिल्लीगुड़ी में रह रहे होंगे, हैदराबाद में रह रहे होंगे, मगर आरजू करते अल्लाह मौत मदीने में दे दे, मदीना मदफन बना दे। बोलते नहीं बोलते? तो फिर उनका क्या हाल होगा मदीने से मोहब्बत का, जिन्होंने खुद मदीना बनाया है। मौला अली के दिल में क्या मोहब्बत थी उनकी मदीने की। लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतना सताया गया, बलवाइयों की तरफ से इतना टेंशन, इतना प्रेशराइज किया गया। मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के खलीफा हैं, आप मदीनतुल मुनव्वरा से खिलाफत कर रहे हैं, आपने फैसला लिया कि अब मैं मदीना छोड़ दूंगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हजरत अली से कहा, अली अल्लाह के वास्ते ऐसा फैसला मत करिए, अली ऐसा फैसला मत करिए, मदीना मत छोड़िए, आप मदीने में रहिए, जो होते हालात देखेंगे इसका मुकाबला करेंगे। हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने एक जुमला कहा, खुदा की कसम, उसके बाद सहाबा भी खामोश हो गए। हजरत अली ने कहा, मैं मदीना छोड़ने का दर्द और तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर इस मदीने में किसी का खून बहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मदीना छोड़ने का दर्द और तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी सहाबी का खून बहता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद पूरे सहाबा खामोश हो गए, क्योंकि वो जो टेंशन था, हजरत अली को जो सताया जा रहा था, जो तकलीफें दी जा रही थी, उसका बस एक ही हल था कि तलवार निकाली जाए, गर्दनें उड़ाई जाए। और मौलाए कायनात नहीं चाहते थे कि किसी का कत्ल हो, किसी का खून बहाया जाए। ऑलरेडी 2 जंगें हो चुकी थी, जंगे जमल, जंगे सिफीन। हजरत अली नहीं चाहते थे कि फिर कोई तीसरी जंग हो और फिर जलीलुल कदर हस्तियों का खून बहे। हजरत अली ने मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया। छोड़ के आप कूफा गए और कूफा में दारुल खिलाफत बनाए। अब इस्लामी सल्तनत मदीने से नहीं, कूफा से चलने लगी। हजरत मौलाए कायनात कूफा से खिलाफत का जो है सिलसिला आप जारी रखे। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत इमाम हुसैन को मौला अली दर्ज दे रहे हैं, बेटा मदीना भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मगर किसी की जान जाने मत दो, जानों का एहतराम करो। ये तरबियत थी हजरत मौला अली की, जो अपने बेटे हुसैन को दिए थे। और भाई सैयदुना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, फिर से इख्तिलाफात उरूज पे जाने लगे, टेंशन, मुसीबतों के बाजार गर्म होने लगे। तो हजरत इमाम हसन ने अपना खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को दे दिया, देकर कहा आप इसको संभालिए। लोगों ने कहा हसन आप इसके मुस्तहिक हैं, इस मसनदे ज़ीशान पे आप बैठिए। तो हजरत हसन ने कहा मैं हजरत मुआविया को खिलाफत देना बर्दाश्त तो कर सकता हूं, लेकिन आपसी इख्तिलाफात में किसी मुसलमान, किसी मोमिन, किसी सहाबी, किसी ताबई की जान जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हजरत इमाम हसन ने खिलाफत इस्लामिया को हजरत अमीर मुआविया को सुपुर्द कर दिया, ताकि किसी मोमिन की जान ना जाए। अब ये तरबियत हजरत इमाम हुसैन बाबा से भी सीख रहे हैं, अपने भाईजान से भी सीख रहे हैं। अब वक्त आया मौला हुसैन का। आप याद रखो, इमाम हुसैन जब मदीने से निकले करबला की तरफ, तो दिन के उजालों में नहीं निकले, रात के अंधेरों में निकले, क्योंकि हुसैन जानते थे
मैं इतना खानदान लेके जाऊंगा और मेरे चाहने वाले जब ये देखेंगे कि इमाम हुसैन पूरे खानदान को लेके जा रहे हैं तो मेरे चाहने वाले एक दो नहीं हजारों की तादाद में मेरे पीछे आ जाएंगे। हुसैन जानते थे कि अगर मैं करबला को सहाबा को लेकर जाऊंगा, ताबइयों को लेकर जाऊंगा, तो यजीद के पास 22,000 का लश्कर होगा, मगर मैं 66,000 का लश्कर उसके मुकाबले में खड़ा कर सकता हूं। होगा क्या? बदले में उधर भी कलमा पढ़ने वालों का खून बहेगा, इधर भी कलमा पढ़ने वालों का खून बहेगा। हुसैन ने कहा इस दीन को बचाने के लिए अब किसी के खून की जरूरत नहीं। हुसैन अपना खून दे के खुद दीन मुस्तफा को बचाए। देना पड़े तो अली असगर का खून देगा, मगर हुसैन किसी सहाबी का खून बहने नहीं देगा। देना पड़े तो जवान 18 साल के लिए अकबर का खून बहाएगा, मगर किसी ताबई का खून नहीं देगा। अगर देना पड़े जालिमों के जुल्म की ठंडक को ठंडक पहुंचाना पड़े तो खानदान नबूवत की शहजादियों को कैदी बना देगा, मगर किसी सहाबी की बेटी को यतीम और बेवा होने हुसैन नहीं देगा। यह फैसला था मौला हुसैन का। सहाबा की जान बचाने के लिए सहाबा को नहीं ले गए, ताबइयों की जान बचाने के लिए ताबइयों को नहीं ले गए, क्योंकि हुसैन जानते थे करबला में हम जान देंगे दीन बचाने के लिए। सहाबा और ताबइयों को छोड़ रहे हैं दीन चलाने के लिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दिन में नहीं निकले, दिन में भी निकलते। अजी 1400 साल बाद दीवानों का ये हाल है तो उस वक्त के दीवानों का आलम क्या था होगा। दिन में भी निकलते तो हजारों का लश्कर हुसैन के पीछे होता। हुसैन ने देखा इशा की नमाज हो गई, सारे सहाबा ताबईन अपने घर को पहुंच गए और पहुंच के आराम कर रहे हैं, चिराग सबके घर बुझ चुके। हुसैन उस वक्त अपने घर से निकले, नाना जान रसूल अल्लाह के मज़ार अक़दस पे तशरीफ लाए, नाना जान की मज़ार को बोसा दिए, रसूल अल्लाह से दुआओं की गुजारिश करे। रसूल अल्लाह से हजरत इमाम हुसैन ने कहा, नाना जान अब मैं जा रहा हूँ दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए, दुआ फरमाइए कि हुसैन हर मैदान में साबित कदम रहे। रसूल अल्लाह की दुआओं को, अम्मा जान सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की दुआओं को, भाई हसन की दुआओं को लेकर हज़रत इमाम हुसैन उनकी ज़ियारतें, उनकी कदम बोसियाँ करके वहाँ से निकले और अब रात के अंधेरे में करबला गए। मेरे दोस्तों, इधर कौम को इत्तला होती उस वक़्त तक हुसैन काफ़ी बड़ा रास्ता तय कर चुके थे, किधर गए हैं किसी को खबर नहीं थी। मगर ज़रा गौर करने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन को रोका गया, लेकिन हुसैन जानते थे कि हिकमत कुछ और है, मसलिहत खुदाबंदी कुछ और है। हजरत हुसैन जानते थे कि बास सहाबा उनको रोक रहे थे कि आप सफर मत करिएगा, आप सफर मत करिएगा। ये रोकना, ये मशवरा देना वो सहाबा का ईमानी तकाजा था और उनके मशवरों को हजरत हुसैन इसलिए खामोशी अख्तियार कर रहे थे क्योंकि हुसैन जानते थे बचपन से मैं सुन रहा हूं मुझे जामे शहादत पीना है। मुझे बाबा ने कहा जामे शहादत पीना है, नाना जान ने कहा जामे शहादत पीना है, अम्मा जान ने कहा जामे शहादत पीना है, भाई जान ने कहा हुसैन को जामे शहादत पीना है। अब वो हुसैन जानते थे सहाबियों तुम्हारा मशवरा तुम्हारे ईमान का तकाजा है और मेरा यहां से सफर करना ये खुदा के फैसले का तकाजा है, ये मसलिहत खुदाबंदी है, ये हिकमत खुदाबंदी है। हुसैन को मदीने में रुकने के लिए पैदा नहीं किया गया, करबला में जामे शहादत पीने के लिए पैदा किया गया है। ये फैसले पहले से हो गए मेरे भाई, ये डिसीजन पहले से हो गया। ये रसूल अल्लाह के गोद में बैठे हुए आसमानों से जिब्रील जो है इनके लिए जोड़े ले आए। एक तरफ रसूल अल्लाह की मांडी में रसूल अल्लाह के बेटे बैठे हुए, दूसरी तरफ रसूल अल्लाह की मांडी पे इमाम हुसैन बैठे हुए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन के लिए शहादत वाला लिबास पसंद फरमाया। इनको बचपन से तालीम दी जा रही है, तुमको शहीद होना है, तुमको शहीद होना है, तुमको शहीद होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, तारीख अपनी जगह मुसल्लम है, अल्लाह की कसम, लेकिन हिकमत अपनी जगह मुसल्लम है, ये समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद अब आप जरा गौर कीजिएगा, लोगों को मालूम नहीं है, लोग यजीद को जो है बहुत अच्छा समझते। देखो बास बदमाश लोग रहते, शैतानी सिफत के रहते,
बहुत शैतानी सिफत रहते, शराब पीते, जुआ खेलते, रेप करते, बीवियों को मारते, सब करते, मगर उन्हें बाद अच्छे काम भी करता। क्या करता उन्हें? मिलादुल नबी का जलसा हो रहा है, 10,000 रुपये दे देता। हम लोग शरीफ लोग क्या करते? फुला सेठ अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 दिए बोल के ऐलान करते, मगर सेठ की बीवी को पूछे तो मालूम होता है ना कितना खतरनाक है। सेठ के बच्चों को पूछे तो मालूम होता है ना कहां से ड्रिंक मार के आ रहा। सेठ के दोस्तों को पूछे तो मालूम होता है ना किसको कितने चुन्ने लगा के बैठा हुआ है। हमारे क्या होता है, एक अमल अच्छा दिखा तो ये बाजू वालों को भी क्या हुआ, यजीद की सीरत पढ़े तो यजीद के बारे में छोड़े अच्छे चीज़ें दिखे, इन इसको ले लेके यजीद ऐसा है, फुला किताब में लिखा यजीद ऐसा है, फुला किताब है। बेवकूफ गधे, पूरे घड़े में दूध है, दूध ही है, वो पीने का ही है, मगर उसमें लेंडी डाले तो पीता। बोलो जी, बोलो जी भाई, जोर से बोलो। याद रखो, करोड़ों अच्छाइयां इंसान की एक बुराई को तबाह कर देती। अजी एक ऐसी मिसाल देता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएंगी। एक आपके सिल्लीगुड़ी में ऐसा नौजवान है, कौन है नहीं पूछना, मिसाल दे रहा हूं। सिल्लीगुड़ी में एक ऐसा नौजवान है, नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, ज़कात भी देता, हज भी करता, जलसे में भी आता, नक्शबंदी साहब के आज के पूरे नजराना 19 दे रहा। समझो समझो, ऐसा है नहीं, मिसाल दे रहा हूं। सब अच्छे काम करता, मगर घर में जाते कि अम्मा से भी लड़ रहा, बाबा से भी लड़ रहा, गाली गलौज कर रहा, बदतमीजी कर रहा। अब बोलो जन्नत में जाता? जोर से बोलो जी। अजी जो पैदा करके दूध पिलाए वो अम्मा के खिलाफ बोलने वाला जन्नत में नहीं जाता। नमाज पढ़ के माँ बाप के खिलाफ करके रोजे रख के जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप की खिलाफ वर्जी करके हज करके जन्नत में नहीं जा सकते, जलसे करा के जन्नत में नहीं जा सकते। रसूल अल्लाह के खानदान को कत्ल करके हुकूमत करके जन्नत में जाता। जरा बोलो मेरे भाई, यजीद का तारुफ नहीं है दीवानों को क्या कि वो किताब में लिखा हुआ फुला दलील है, फुला किताब में यजीद अच्छा इंसान था। क्या करता रहे? बोले अच्छाई लेके, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी खतरनाक बुराइयां भी देख। आपको एक बात बताऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। यजीद का असली तारुफ वाक़े करबला के बाद यजीद के खिलाफ मदीने मुनव्वरा में एहतजाज शुरू हुआ। अपने पास भी नहीं होता, गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते नहीं करते। क्या करती बीजेपी आके? क्या करती? थोड़ा बहुत घड़ा तोड़ लेके जाके जेलों में डाल देती इतना। मगर यजीद क्या करा मालूम? यजीद के खिलाफ मदीने में एहतजाज हुआ। जैसे ही एहतजाज हुआ तो यजीद मदीने के गवर्नर को ऑर्डर दिया कि मैं यहां से फौज भेज रहा हूं, वो पूरे मदीने वालों को पनिशमेंट दो, सजा दो, उनको कोड़े मारो और मदीने को 3 दिन के लिए पूरी फौज के ऊपर हलाल कर दो। मदीने के खवातीन बच्चों के ऊपर फौज को छोड़ दिया गया, मर्दों को अलग करके कुंवारी बच्चियों के साथ यजीद की फौज जिना करी, रेप करी। जब फौज वापस हुई कुछ महीनों के बाद, मदीने की 3,000 लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी। मदीने की ऐसे मनहूस जालिम इंसान का नाम यजीद है। लोग उसको जन्नत, अरे हौला होगा क्या? अरे सोपुर है, अरे गौसे आजम बोलो तो नहीं बोलता हूँ बोल रहा, गरीब नवाज बोले तो नहीं बोलता हूँ बोल रहा, अरे बुजुर्ग है बंदा नवाज बोलो नहीं बोलता हूँ बोल रहा, अरे उनको बोल मौलाए कायनात नहीं बोलता हूँ बोल रहा। सबको अदब करने तैयार नहीं है। उनको अब्दुल खादिर जिलानी बोल रहा, उनको मोइनुद्दीन चिश्ती बोल रहा, उनका नाम अदब से लेने तैयार नहीं है, उनका अदब करने तैयार नहीं है। बेवकूफ, जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी इज्जत करने तैयार नहीं है, सबके खिलाफ बोल रहा। और जा जाके वो मलऊन को, मरदूद को उसकी खबर में से उठा के लगे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा। अरे मैं बोला वाक़े तू किराए का है रे, तू पड़ोसी का है। पूरी कायनात के अच्छे लोगों को मानने को तैयार नहीं है। अलमदद या गौस बोले तो शिरक है बोल रहा, या मुईनुद्दीन चिश्ती बोले तो हराम है बोल रहा, उरूस बोले तो नाजायज है बोल रहा, फातिहा बोले तो बिदात है बोल रहा, सलाम बोले तो शिरक है बोल रहा। अरे अल्लाह के बाद किसी और के नाम लिए तो सब कुछ शिरक है बोल रहा, और खुद जाके वो मलून को, मरदूद को उठा के लाके अपना बाप बोल रहा। अजीब और गरीब कौम है भाई, ये अजीब पागलों का इलाका है। असल बात क्या है, हकीकत यही है। देखो सही बोल रहा हूं मैं आपको,
असली खून रहा तो असली चीज अंदर उतरते। खून पाक होना, खून पाक हुआ तो क्या होता, रसूल पाक समझ में आते। खून पाक हुआ तो क्या होता, अहले बैते पाक समझ में आते। वाह वाह वाह। खून पाक हुआ तो क्या होता, कुरान पाक समझ में आता। खून पाक हुआ तो गौसे पाक समझ में आते। खून पाक हुआ तो ख्वाजा पाक समझ में वाह आते। वाह वाह वाह, क्या बात। ये पूरा ये पाक होना, इसीलिए अल्लाह ताला क्या बोले, वयुतहिरकुम तत्हीरा। हमने अहले बैत को पाक करके पैदा किया। वाह। अब पाक लोगों को समझ में आते, नापाक लोगों को समझ में नहीं आते। तो इसीलिए पाक बिस्तरों पे पैदा होना जरूरी है अहले बैत पाक को समझने के लिए। ये पंजे तने पाक को समझने के लिए पाक होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, अब मसले को समझो। यजीद कोई मामूली आदमी नहीं था, वो इतनी बड़ी 22 लाख मुरब्बे मील की सल्तनत पे कब्जा करके बैठ गया था। उस वक्त बादशाह कहला रहा था वो, लोग उसको अपना इस्लामी सल्तनत का बादशाह मान चुके थे। बास बेवकूफ उसको अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे, बास लोग उसको खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे थे, बास लोग उसको खलीफा मानते थे। अरे मेरे भाई, यजीद जब करबला के मैदान में फौज भेजा तो कई 25-50 हजार 2000 आदमी नहीं आए थे, 22,000 का लश्कर आया था। तो क्या पता चला, वो 22,000 जो यजीद के लश्कर में आए थे उसमें एक भी यहूदी नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, एक मजूसी नहीं था, एक मुशरिक नहीं था, एक झाड़ या जानवर की परस्तिश करने वाला नहीं था। वो 22,000 के 22,000 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले थे। यजीद का फितना इतना खतरनाक फैल चुका था कि 22,000 लोग यजीद के फितने में मुब्तला हो गए थे। आपको और एक बात बताऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। सरकार इमाम हसन की गर्दन पे जो मलऊन शिमर खंजर चलाया, उन्हें हाफिज कुरान था। शिमर हाफिज कुरान था। और इब्ने जियाद, आपको बता दूं, इब्ने जियाद कोई गैर नहीं था। इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए कोई जॉर्डन से, अमेरिका से, जो है इजराइल से किसी किराए के गुंडे को नहीं बुलाया गया। कौन था इब्ने जियाद? सुनेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। इब्ने जियाद को पूरे मारिके करबला का जिम्मेदार बनाया गया, सिपह सालार बनाया गया। वो बदबख्त यजीद का खास चेला था। यजीद के पास क्या करा, मैदान करबला से एक लेटर लिखा। यहां पर आपको एक बात समझा दूंगा, हुसैनी और यजीदी, अल्लाह ताला ने करबला से जो डिक्लेरेशन किया है, जो फैसला किया है कि जन्नती कौन होते हैं, जहन्नमी कौन होते हैं, ये फैसला करबला में हो रहा है। आप इसको समझिएगा गौर से, बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। इब्ने जियाद क्या करा, यजीद के पास एक लेटर लिखा। यजीद क्योंकि मुल्क शाम में था, ये मुल्क इराक में था। इराक करबला से एक लेटर लिखा यजीद को मुल्क शाम में कि मेरे 5 लोग, मेरे खानदान के 5 लोग हुसैन के काफिले में हैं। मैं चाहता हूं कि उन 5 लोगों को अमन दे दिया जाए। आप इस फरमान पर अगर मुहर लगा देंगे, उनके अमन का फरमान जारी करके मुहर लगा देंगे, मैं उनको वो अमान का फरमान देकर यहां से मदीना रवाना कर दूंगा। इब्ने जियाद बोल रहा, मेरे खानदान के 5 लोग हैं बोल रहा। इब्ने जियाद का तारुफ करा रहा हूं मैं आपको। तो क्या करा यजीद, इब्ने जियाद खास चेला है, इसकी बात सुन के अच्छी बात है, बल्कि 5 लोगों के नामों पे स्टैंप लगा दिया, मुहर लगा के वापस भेज दिया। इन्हें ले लिया, वो 5 लोगों का फरमान ले लेके अब आया हजरत इमाम हुसैन के काफिले में। इब्ने जियाद आया। कहाँ आया? कौन से खैमे में आया? उस खैमे